क्या आप IIT JEE मेडिकल 11th या 12th की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको एक बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट की तलाश है? तो अब आपके साथ होगा चंद्रयान, जहां है NITS फैकल्टीज, साथ ही अप टू 100% स्कॉलरशिप। चंद्रयान, लंकेश्वर कॉम्प्लेक्स, आकाशवाणी चौक, आदित्यपुर। Admissions open. Hello students, myself Manisha Roy and I'm from Chandrayaan. Today's topic is atomic structure की हमारा थर्ड लेक्चर होगा क्लास 9 का एंड आज हम देखेंगे मॉडल्स। जैसे कि डेवलपमेंट के लिए बहुत सारा मॉडल्स होता है ना, कि कैसे न्यूट्रॉन आया है, कैसे इलेक्ट्रॉन आया है, कैसे प्रोटॉन्स आया है। उसके बाद जैसे कि हम जानते हैं कि एटम्स के अंदर न्यूक्लियस होते हैं, तो वो जानने के लिए ना हमको मतलब किसी ना किसी ने किया था वो टेस्ट, ठीक है, वो एक्सपेरिमेंट किसी ना किसी ने किया था, तो इसीलिए हमने क्या किया, हमने जाना है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, देखो कि पहले हमने पिछले वाले क्लास में क्या देखा था, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी देखा था, जे थॉमसन ने किया था, ठीक है। आज हम देखेंगे प्रोटॉन की डिस्कवरी, ठीक है। चलो पहले क्या है कि यहाँ पे जो थॉमसन मॉडल है, देखो थॉमसन मॉडल ने हमने पहले किया था। थॉमसन मॉडल का बारे में हमको पता है पहले से कि थॉमसन ने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किया था कैथोड रे एक्सपेरिमेंट की दौरान, ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला था, यहाँ पे दो इमेज है, देखो यहाँ पे दो इमेज है कि एक ये वाला और ये सब हम खाते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये हमारा वाटरमेलन है। तो मैंने क्यों ये दोनों इमेज यहाँ पे डाली है, ठीक है। देखो थॉमसन ने क्या कहा था, थॉमसन ने कहा था कि उनका जो मॉडल है, एटॉमिक मॉडल है, उनमें कहा था कि जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं एटम के अंदर, जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो ना मतलब पूरा स्फीयर की तरह होते हैं, और वहां पे जो नेगेटिव चार्ज होते हैं वो एम्बेडेड ऑन दैट पॉजिटिव चार्ज स्फीयर, ठीक है। तो क्या बोले थे कि जो हमारा पॉजिटिव, जैसे कि ये वाला हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया, ठीक है। ये वाला पॉजिटिव चार्ज एक स्फीयर होते हैं, जैसे कि हमारा वाटरमेलन एक स्फीयर की तरह होते हैं ना, अगर हम बीच में काटेंगे तो ये जो हमारा रेड वाला पोर्शन होगा, ये होगा हमारा पॉजिटिव चार्ज। ये क्या होगा, हमारा रेड वाला पोर्शन पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। और ये जो हमारा पोर्शन है, ये जो सीड्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो सीड्स होते हैं वाटरमेलन की, वो होगा हमारा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज मतलब क्या है, वो हमारा होगा इलेक्ट्रॉन, और ये होगा हमारा पॉजिटिव चार्ज। हम जानेंगे पॉजिटिव चार्ज के बारे में, ठीक है। तो क्या हुआ है कि इनको बोला जाता है पर्ल पुडिंग मॉडल, ठीक है। इनको क्या बोला जाता है, पर्ल पुडिंग मॉडल, क्योंकि हमारा जो स्ट्रक्चर है, एटॉमिक का जो स्ट्रक्चर इन्होंने दिया है, वहां पे कहा है कि पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं, पॉजिटिव चार्ज का क्या होगा, स्फीयर, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज का हमारे पास होगा स्फीयर, और नेगेटिव चार्ज का क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा उसमें एम्बेडेड, ठीक है, एम्बेडेड ऑन इट। तो पॉजिटिव चार्ज के हो गया हमारा रेड वाला पोर्शन वाटरमेलन की, और जो सीड्स होगा वहां पे एम्बेडेड करके रहा है, वो हो गया हमारा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। आपके क्वेश्चन आ सकता है कि पर्ल पुडिंग मॉडल किसको बोला गया है, तो आप बोलोगे थॉमसन मॉडल को, ठीक है। और क्यों बोला गया है, क्योंकि ये जो मैंने बोला कि पॉजिटिव चार्ज की तरह स्फीयर होगा, उसमें एम्बेडेड होगा नेगेटिव चार्ज, ये वाला आप बोलोगे, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने एक लिखा है कि एटम्स आर न्यूट्रल, ठीक है, और उसमें मैंने एक डायग्राम बना दी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एटम्स और न्यूट्रल में क्या होगा कि हम सब लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि एटम्स न्यूट्रल होते हैं, ठीक है ना। हम सब लोग जानते हैं कि एटम्स न्यूट्रल होते हैं। अब क्या हो गया कि ये जो हमारा कि इलेक्ट्रॉन का जो डिस्कवरी हुआ है ना, तो क्या हो गया कि एटम्स के बीच, हमको अभी पता है कि एटम्स के बीच नेगेटिव चार्ज होते हैं, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हमने देख ली थॉमसन मॉडल में। तो एटम्स के बीच अगर नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन होगा, तो कैसे हमारा ये वाला टर्म, ठीक है, कि एटम्स आर न्यूट्रल। तो ऑब्वियसली
ऑब्वियस बात है वहां पे कि उस नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए कुछ ना कुछ वहां पे पॉजिटिव चार्ज होंगे, इसीलिए नेगेटिव और पॉजिटिव मिलके कैंसल आउट होके हो गया एटम्स न्यूट्रल। ठीक है ना। तो क्या क्या बोले मैंने बोला कि एटम्स के बीच में ना क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, जो हमने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट जे थॉमसन ने जो किया था उसमें हमने पता चल गया हमको कि एटम्स के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन है तो एटम्स न्यूट्रल कैसे होते हैं, ऑब्वियसली उसके अंदर ऐसा कोई पॉजिटिव चार्ज होगा ना जो इसको ऐसे कैंसिल आउट करके ए बन गया हमारा न्यूट्रल। ठीक है, तो कैसे होगा, ये पॉजिटिव चार्ज कहां से है, किन्होंने देखा, चलो वो हम देखेंगे। जो पॉजिटिव चार्ज है उनका जो पहला जो नाम दिया है, पॉजिटिव चार्ज जो भी है उनका पहला नाम जिन्होंने दिया था, सपोज किया था, ठीक है, नाम वो है इनका, देखो मैंने डाला है, इनका नाम क्या है, इनका नाम है ई गोल्ड्स। ठीक है, इन्होंने पहले प्रपोज किया था कि जो पॉजिटिव चार्ज होगा एटम के अंदर वो क्या होगा हमारा, वो होगा हमारा प्रोटॉन। क्या होगा ये, पॉजिटिव चार्ज। अब हमको कैसे पता चलेगा कि कैसे पता चला कि प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, ये पता चला एक एक्सपेरिमेंट के दौरान। जैसे कि हमने देखा जे थॉमसन ने क्या किया था, ये एक्सपेरिमेंट हमने पहले देखा कि ये एक कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब है, ठीक है, और वहां पे क्या किया, कैथोड एंड एनोड को लगा दिया। देखो यहाँ पे ये वाला क्या है हमारा, ये वाला हमारा है कैथोड, और ये देखो एनोड लिखा हुआ है वहां पे, ये हमारा है एनोड। ठीक है, अब क्या था कि कैथोड से जे थॉमसन का जो एक्सपेरिमेंट था वहां पे कैथोड से ऐसा कुछ रे जाके यहाँ पे लगाया था हमारा एक ZnS जिंक सल्फाइड की कोटिंग, वहां पे क्या हो रहा था हमारा, ग्लो हो रहा था। ठीक है, तो इससे पता चला कि यहाँ से जो जा रहा था पार्टिकल वो चार्ज पार्टिकल है और ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल से लगा हुआ था। ठीक है, तो पॉजिटिव के उस तरफ खींचे चले जा रहे हैं तो ये नेगेटिव चार्ज है, वो हमने पहले पिछले लेक्चर में देख लिया। अब उस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था कि एनोड से ना कुछ रे निकल रहा था, ठीक है, और ऐसे क्या है कि ये जो रे निकल रहा है, देखो एनोड से ये जो रे निकल रहा है ना, ये ऐसे जैसे कि कैथोड रे जा रहा है ना, ऐसे कैनल करके बीच बीच में कैनल करके ऐसे कैनल करके ना ये रे आके यहाँ पे स्ट्राइक किया मेटल, ये जो ग्लास का बनी हुई है, ये जो हमारा ये डिस्चार्ज ट्यूब है, ठीक है, और इस डिस्चार्ज ट्यूब किससे बनी है, हमारा ग्लास से बनी है। इस ग्लास में ऐसे स्ट्राइक किया, अब जब ग्लास में स्ट्राइक किया ना तो हो गया हमारा रेड ग्लो। यहाँ पे कैसे ग्लो, यहाँ पे था जिंक सल्फाइड की कोटिंग, तो यहाँ पे कैसा ग्लो दिखने को मिला, मैंने बोला था पिछले लेक्चर में कि ग्रीन ग्लो दिखने को मिला था। ठीक है, जिंक सल्फाइड की कोटिंग में क्या था, ग्रीन ग्लो। यहाँ पे मेटल सरफेस पे जब इसने एनोड से जो रे निकल रही थी, हम इनको क्या नाम दिया गया है, एनोड रे, क्योंकि ये एनोड से निकल रही थी। ठीक है, और एनोड रे यहाँ पे जाके ना जब मेटल नहीं लास्ट सरफेस पे जब स्ट्राइक किया ना तो ग्लो हो गया रेड ग्लो। तो इनका मन में क्वेश्चन आया, ठीक है, कि हमारा जिंक सल्फाइड कोटिंग तो वहां पे रखी है, ठीक है, और यहाँ से निकल रहे कैथोड से निकल रही थी क्या, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, जैसे कि हमारा इलेक्ट्रॉन जाके वहां पे स्ट्राइक किया, ग्लो दिखाया, इसमें क्यों ग्लो दिख रही थी उनको, ये उनके मन में क्वेश्चन आया कि यहाँ पे कौन सी ग्लो है। तो ऑब्वियस बात है वहां पे कौन सी लगा हुआ है, हमारा एनोड लगा हुआ है ना, ये देखो कि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ये जो है ये हमारा एनोड है। ठीक है, तो एनोड से निकलते हुए कुछ ना कुछ रे आएगा,
जो यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है और इसलिए हमको रेड ग्लो देखने को मिला। तो इन्होंने इनका नाम क्या दिया है, एनोड रे, और इसको और एक नाम से जाना जाता है, वो है हमारा कैनल रे। क्यों कैनल रे जाना जाता है, क्योंकि ये कैनल की तरह, जैसे कि होता है ना पानी, जैसे कि दो ऐसे इस जगह पे एक मतलब सोचो कि इस जगह पे एक प्लेस है और बीच में ना कैनल करके, जैसे कि नाली होते हैं ना, नाली, हाँ ड्रेन वगैरह होते हैं, तो कैनल करके निकलती है पानी। तो ऐसे ही ये जो एनोड रे है ना, वो कैनल करके कैथोड रे के बीच में से निकल रही थी, ठीक है, कैथोड रे के बीच में से निकल रही थी, इसलिए इसको नाम दिया गया है कैनल रे। और जो कंडीशन था इसका, पता है ना कंडीशन, याद है ना, कैसा क्या कंडीशन था, हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज था, और क्या था, लो प्रेशर, ठीक है, क्योंकि ये जो रे है ना, इसका जो ऐसे भागा दौड़ी चल रहा है, इसके लिए ना हमको बहुत ज्यादा ही वोल्टेज चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे जो वोल्टेज सेट करके रखा है, वोल्टेज कितना है बेटा, वो वोल्टेज है हमारा 10,000 वोल्ट, ठीक है। वो वोल्टेज कितना है, वो वोल्टेज है हमारा, यहाँ पे जो वोल्टेज है वो है हमारा 10,000 वोल्ट, बहुत हाई वोल्टेज। बिजली चमकती है ना, बिजली चमकने के टाइम में भी इतना होता है, क्योंकि 10,000 वोल्ट लगा इसको, ये जो रे है ना पास कराने के लिए। रे कैसे होती है, देखो यहाँ पे ना ऐसे नहीं होता है बेटा कि यहाँ पे पूरा ये जो ट्यूब है ना, पूरा ट्यूब ही खाली है, अंदर पूरा होलो है, ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ना गैस होता है, गैस, पर वो गैस ना लो प्रेशर होता है, क्योंकि मतलब थोड़ा बचे, इसको जो खाली किया गया है, पहले क्या किया गया है, ये जो हमारा डिस्चार्ज ट्यूब है ना, इसको पहले जो भी अंदर था इसको खाली किया गया है, लेकिन जितना भी तुम खाली करो, उसके अंदर जो एयर था ना, उसको जितना भी जो एयर था या फिर जो भी गैसेस था ना, इसको जितना भी तुम खाली करो, थोड़ा सा तो बचता है गैस। क्यों, क्योंकि ये जो हमारा चार्ज पार्टिकल है, ये ऐसे मतलब जीरो में कुछ नहीं है, तो ट्रेवल नहीं कर सकता ना, तो ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिए हमको, मीडियम चाहिए, वो होगा हमारा ये गैस मीडियम, ठीक है। तो इस गैस से, गैस की मीडियम से, गैस के माध्यम से ये जो चार्ज पार्टिकल है इधर से इधर जाता है, इधर से इधर जाता है, ठीक है। इसीलिए इतना हाई वोल्टेज, जो कि हमारा 10,000 वोल्ट है, इतना वोल्टेज हमको चाहिए, ठीक है। तो क्या हमको यहाँ से क्या पता चला कि एनोड से भी कुछ रेस निकल रही थी, जो ये जो हमारा ग्लास साइडवेज है, यहाँ पे रेड ग्लो देखने को मिल रही थी, और वो क्या है, वो है प्रोटॉन, वो है हमारा एनोड रे, वो है हमारा कैनल रे। तो वो क्या है, वो उनका नाम दिया गया है प्रोटॉन, ठीक है। अब देखो एक टर्म यहाँ पे लिखा है परफोरेटेड कैथोड, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आप जैसे कि ये हमारा एक इलेक्ट्रोड है, ठीक है, ये तो कैथोड है तो इलेक्ट्रोड ही है ना। परफोरेटेड की मतलब है यहाँ पे ना छेद कर दिया गया है, जैसे ताकि ये जो कैथोड रे है, कैथोड रे है या फिर यहाँ पे एनोड रे, जो भी टकराएगा ना वो पास कर सके, यहाँ से यहाँ पास कर सके, इसीलिए छेद कर दिया गया है, होल्स बना के दिया गया है ये जो कैथोड या फिर एनोड है, ठीक है। तो इसलिए इसको परफोरेटेड कैथोड बोला जाता है। या फिर एनोड में अगर आप छेद करोगे, जैसे कि पिछले वाले एक्सपेरिमेंट में क्या था, एनोड में छेद था, तो परफोरेटेड एनोड बोला जाता है, ठीक है। चलो हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब आएगा वेरी इंपॉर्टेंट एक एटॉमिक मॉडल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ से ना हमको बहुत सारी चीजों का पता चलेगा, ठीक है। यहाँ से हमको क्या करेगा, बहुत सारी चीजों का पता चलेगा। अब देखो इस पे क्या है, ठीक है, ये है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, डिस्कस कर दिया गया था बाद में जाके, पर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम के एक्सपेरिमेंट के दौरान हमको पता चला कि इसके जो
मतलब न्यूक्लियस होते हैं एटम्स के बीच में, न्यूक्लियस कैसे होते हैं, मतलब क्या क्या होते हैं उस न्यूक्लियस के बीच में। फिर हमको पता चला कि इलेक्ट्रॉन कैसे, मतलब कहाँ पे होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन भी कहाँ होते हैं, ठीक है। तो रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम में क्या क्या था कि वहां पे ना हमारा एक ऐसा क्या बोलते हैं इसको, फ्लोरोसेंट, देखो यहाँ पे लिखा है सर्कुलर फ्लोरोसेंट स्क्रीन। फ्लोरोसेंट स्क्रीन इसलिए रखा गया था ताकि हमको देखने को मिले कि चार्ज पार्टिकल कहाँ कहाँ ग्लो कर रहे हैं, कैसे कैसे जा रहा है, ठीक है। ये जो है हमारा, ये है हमारा क्या, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। क्या है, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। अभी अल्फा पार्टिकल क्या बना है, अल्फा पार्टिकल है डबली चार्ज्ड हीलियम आयन। क्या है, डबली चार्ज्ड हीलियम आयन। अल्फा पार्टिकल और कुछ नहीं है, डबली चार्ज्ड हीलियम आयन है, ठीक है। अब क्या क्या है यहाँ पे कि सर्कुलर फ्लोरोसेंट स्क्रीन रखा गया है। ये है हमारा जो जा रहा है ना, ये है हमारा अल्फा पार्टिकल, ठीक है। अब क्या है कि और एक चीज है, देखो यहाँ पे ये जो लिया गया है इसका नाम है गोल्ड फॉयल। रेड से लिखूंगी तो लिखने को नहीं मिलेगा, हाँ इसका है गोल्ड फॉयल। क्या है, गोल्ड फॉयल। गोल्ड फॉयल क्या है, गोल्ड एक एटम होता है हमको पता है, तो गोल्ड का एक छोटा सा बहुत पतला सा, बहुत ही थिन, वेरी वेरी थिन, ये जो है ना वेरी वेरी थिन एक शीट लिया है, ठीक है, या फिर फॉयल भी बोल सकते हो, छोटा सा एक बहुत पतला सा शीट लिया है, ठीक है। यहाँ पे अब देखो देखो यहाँ पे लिखा है थिन गोल्ड फॉयल, बहुत ही थिन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो अब यहाँ पे ना देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से अल्फा पार्टिकल जो है वो जा रहा है, ठीक है, जाके स्ट्राइक मारा, कहाँ पे स्ट्राइक मारा, ये वाली गोल्ड फॉयल पे, गोल्ड फॉयल पे स्ट्राइक मारा। स्ट्राइक मारने के बाद देखो ये जो अल्फा पार्टिकल है ना, यहाँ पे देखो मरकरी में, ये जो अल्फा पार्टिकल है पूरा जाके यहाँ पे स्ट्राइक मारा, ये जो फ्लोरोसेंट स्क्रीन है वहां पे, और यहाँ पे ये जो पॉइंट्स है यहाँ पे क्या मिला, ग्लो मिला। यहाँ पे क्या मिला, ग्लो मिला। क्या लिखा मैंने यहाँ पे, मोस्ट पार्टिकल्स आर अनडिफ्लेक्टेड। अब डिफ्लेक्टेड का कहाँ पे आ गया, देखो यहाँ पे कुछ कुछ पार्टिकल ने क्या किया, डिफ्लेक्शन दिखा दी। देखो 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 यहाँ पे एक यहाँ से जा रहा है ना पार्टिकल, तो सीधा चल के यहाँ पे स्ट्राइक मारा, बहुत सारा पार्टिकल देखो सीधा चला गया, और कुछ कुछ यहाँ जाके ऐसे चला गया, यहाँ जाके ऐसे चला गया, तो इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं डिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्टेड हो गया। क्या हो गया हमारा, डिफ्लेक्टेड, डिफ्लेक्टेड हो गया। ऐसे जा रहा था अल्फा पार्टिकल, सीधा चले गए बहुत सारा पार्टिकल, और कुछ कुछ पार्टिकल इधर उधर चले गए। कैसे चले गए, कैसे मतलब कैसे चले गए, मतलब कि कैसे पता चला, ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन में यहाँ पे दिखने को मिला ग्लो, और इस पॉइंट पे ग्लो मिला, तो इनको पता चला, क्योंकि ये हमने क्या बोला था कि ये जो अल्फा पार्टिकल है ये क्या है, डबली चार्ज हीलियम आयन है। तो आयन है मतलब क्या है कि यहाँ पे जिंक सल्फाइड की जो फ्लोरोसेंट स्क्रीन होगा वहाँ पे ग्लो होगा, है ना। तो क्योंकि जिंक सल्फाइड में चार्ज पार्टिकल अगर स्ट्राइक मारता है तो ग्लो करता है, तो यहाँ पे ग्लो देखने को मिला है, इन दोनों जगह पे ग्लो देखने को मिला। ये है रदरफोर्ड की एक्सपेरिमेंट। इतना तक क्लियर है, रदरफोर्ड की ये पूरा एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट से इन्होंने क्या क्या ऑब्जर्व किया, ठीक है। देखो इस एक्सपेरिमेंट से इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया बेटा, इस एक्सपेरिमेंट से इन्होंने ऑब्जर्व की, ऑब्जर्वेशंस क्या थी, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉयल। फर्स्ट क्या, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास्ड स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉयल। आपका अगर ये आपका अगर गोल्ड फॉयल है, देखो इधर देखो, ये आपका अगर गोल्ड फॉयल है तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल ऐसे पास हो पूरा स्ट्रेट, ठीक
ये है हमारा ऐसे सिचुएशन, ये है हमारा गोल्ड फॉयल और इसमें इसके बीच से मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पूरा सीधा पास हो। क्लियर है? अब क्या बोले हैं इन्होंने, सम ऑफ देम डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल। क्या? सम ऑफ देम डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल। अब डिफ्लेक्टेड मतलब क्या होता है कि अगर आपका ये गोल्ड फॉयल है, यहाँ से जाके मतलब इतना तक आया, आपके ऐसे हो गया, फिर यहाँ से आया अल्फा पार्टिकल ऐसे हो गया। ठीक है, ये होगा हमारा डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन हो गया ना, इतना मतलब ऐसे जाना था इनको, ऐसे जाना था इनको, तो इतना तक डिफ्लेक्ट हो गया स्मॉल एंगल पे, है ना? समझ रहे हो कि ये हमारा गोल्ड फॉयल है, अल्फा पार्टिकल ऐसे सीधा जाके सीधा जाना था, लेकिन ऐसे हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया स्मॉल एंगल, स्मॉल पोर्शन में डिफ्लेक्ट। देखो थर्ड पॉइंट क्या है, वन ऑफ द 12,000 पार्टिकल्स appear rebound। अब ये क्या बला है, चलो रीबाउंड देखते हैं। रीबाउंड क्या बला हो गया? रीबाउंड का मतलब होता है, क्या बोला मैंने? रीबाउंड हुआ। देखो वन ऑफ द 12,000 पार्टिकल्स appear to rebound। रीबाउंड का मतलब होता है ताकि जैसे कि हमारा ये हमारा गोल्ड फॉयल, ठीक है, ऐसे आया अल्फा पार्टिकल, वन ऑफ द 12,000, सो एक पार्टिकल दिखा लो, अल्फा पार्टिकल ऐसे आगे ना पूरा ऐसे चला गया, ये होगा रीबाउंड। मतलब 180 डिग्री एंगल पे रिटर्न मार दी। मतलब क्या होता है कि हमने ऐसे चल के गया, फिर कुछ देखा, पूरा ऐसे टर्न होके आ गया, ये होगा हमारा रीबाउंड। पूरा ऐसे गया, जाके पूरा ऐसे आ गया, गया ही नहीं, उतना तक गया ही नहीं, कुछ होगा, इनको पसंद नहीं आया। वन ऑफ द 12,000 पार्टिकल में जो भी है अल्फा पार्टिकल, इनको कुछ देखा, इनको मतलब अच्छा नहीं लगा, झगड़ा हो गया बीच में मान लो, तो पूरा ऐसे आ गया। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, ये है ऑब्जर्वेशन। स्टूडेंट्स हमेशा याद रखना, रदरफोर्ड के मॉडल में बच्चे लोग कहाँ गलती करते हैं, रदरफोर्ड मॉडल में ना एक होता है उनका ऑब्जर्वेशन, एक होता है उनका कंक्लूजन, दोनों अलग अलग चीज है। ठीक है, एक होगा ऑब्जर्वेशन, एक होगा कंक्लूजन। ये है उनका ऑब्जर्वेशन, राइट? 3 ऑब्जर्वेशन के लिए 3 कंक्लूजन है। सबसे अच्छी बात है रदरफोर्ड मॉडल की कि ऐसे मतलब इसमें ना जीडीपी जैसा पैच जिसको बोलते हैं, ऐसा नहीं है। 3 ऑब्जर्वेशन इन्होंने किया, 3 के लिए 3 कंक्लूजन दिए इन्होंने। अब देखते हैं क्या दिया कंक्लूजन। ठीक है, कंक्लूजन में हम समझते हैं, इसलिए हमने ब्लैंक रखा। कंक्लूजन में हम समझेंगे क्या क्या समझना है हमको। देखो पहला क्या था, ऐसा था कि ये हमारा गोल्ड फॉयल है, ठीक है, यहां से ऐसे करके गया अल्फा पार्टिकल, राइट? इससे पहला कंक्लूजन जो आता है कि मोस्ट ऑफ द एटम्स inner space is void। पहला कंक्लूजन क्या है हमारा, मोस्ट ऑफ द एटम्स इनर स्पेस इज void। अब मान लो कि एक बॉक्स है, ठीक है, बॉक्स के दोनों तरफ खोला है, ठीक है, अब बॉक्स के अंदर कुछ नहीं रखा, तो आप अगर एक साइड से, दोनों साइड खोला है, एक साइड से एक बॉल को मारोगे तो बॉक्स के अंदर कुछ नहीं, तो सीधा चला जाएगा, ये है ना, सीधा चला जाएगा। तो मतलब क्या है, बॉक्स के अंदर खाली है। यही इन्होंने बताया कि ये जो अल्फा पार्टिकल पूरा गोल्ड फॉयल को पास करके सीधा जा रहा था, मतलब क्या है, गोल्ड क्या है, एटम है, गोल्ड का एक प्लेट या शीट जो भी मान लो वो है फॉयल, तो उसमें गोल्ड का एटम होगा, ठीक है ना, तो गोल्ड के एटम के बीच से सीधा पास होके जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसके बीच में कुछ नहीं है, खाली है। तो वही हमने बोला कि मोस्ट ऑफ द एटम्स इनर स्पेस इज वॉइड। क्या है, खाली है, खाली है, इसलिए सीधा जा पाता है जो अल्फा पार्टिकल, ठीक है। ये हुआ हमारा फर्स्ट कंक्लूजन। चलो सेकंड कंक्लूजन देखते हैं। सेकंड में क्या था कि ये हमारा है गोल्ड फॉयल, ऐसे जाके ऐसे हो गया, ऐसे जाके ऐसे हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया, ऐसे जाना था, इन्होंने क्या कर दिया, ऐसे छोटा सा एंगल पे डिफ्लेक्ट कर दिया,
राइट, ये था ना सेकेंड ऑब्जर्वेशन। अब इनसे क्या लिखा कि एटम्स के इनर स्पेस में ना, मतलब अंदर, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है और वो क्या है, वेरी स्मॉल है। जो पॉजिटिव चार्ज है वो वेरी स्मॉल है, इसीलिए जो हमारा डिफ्लेक्शन मिलती है वो क्या है, उसका एंगल भी स्मॉल है। समझ आई बात? क्या बोले इन्होंने कि एटम से ये गोल्ड फॉइल, ठीक है, गोल्ड फॉइल मतलब गोल्ड का एटम का एक शीट है, तो ये जो अल्फा पार्टिकल है ये ऐसे जाके डिफ्लेक्ट हो गया, ऐसे जाके डिफ्लेक्ट। क्यों? क्योंकि अल्फा पार्टिकल जो है ना हमारा ये क्या है, हमारा डबली चार्ज हीलियम आयन। तो क्या है, पॉजिटिव है ना, डबली चार्ज हीलियम आयन का मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज अल्टीमेटली। तो जब इनको ये छोटू सा मतलब डिफ्लेक्ट क्यों हुआ, ऑब्वियसली इनको पॉजिटिव से टकरा गया, क्योंकि सेम चार्ज रिपेल ईच अदर एंड ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो रिपेल करेंगे फिर ना वो ऐसे जाएंगे, रिपल्शन हो गया, ठीक है, नहीं पसंद नहीं, तो हम दूसरा रास्ता पकड़ लेंगे। तो यही है कि इन्होंने जब गया वहां पे देखा कि छोटू सा एक पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या किया, रिपल्शन हो गया, नहीं हम तुमको पसंद नहीं करते, तो हमने रास्ता शिफ्ट कर लिया। क्या क्या, रास्ता शिफ्ट कर लिया, ठीक है। तो क्या लिखा मैंने, एटम्स इनर स्पेस में जो पॉजिटिव चार्ज है एक स्मॉल सा पॉजिटिव चार्ज होगा, कुछ पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि डिफ्लेक्ट हुआ मतलब क्या है, पसंद नहीं है, नेगेटिव होता तो अट्रैक्ट हो जाते। तो वही है, पॉजिटिव चार्ज है जिसके लिए हमको डिफ्लेक्शन देखने को मिलती है, लेकिन वो स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्शन है। देखो छोटू सा एंगल है, स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्शन है, क्यों, क्योंकि चार्ज जो वहां पे है वो छोटू सा ही चार्ज है, ठीक है। चलो पहुंच लेते हैं ये थर्ड वाला देखने के लिए, क्लियर हो ना? हाँ चलो हम थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या था हमारा, थर्ड था कि ये हमारा गोल्ड फॉइल है, यहाँ से जाके पूरा यहाँ आ गया, अल्फा पार्टिकल है पूरा ऐसे आ गया, ऐसे जाके, ठीक है, ये हमारा थर्ड है, थर्ड ऑब्जर्वेशन। तो क्या है, इन्होंने बोला कि जो पॉजिटिव चार्ज है एटम्स के इनर स्पेस में वो क्या है, सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है, डेंस। क्या बोला इन्होंने कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है अंदर जिसके लिए डिफ्लेक्शन हुआ अल्फा पार्टिकल का, वो छोटा सा है, लेकिन छोटा है, लेकिन हमको कमजोर मत समझना, ऐसा हो गया। क्यों? क्योंकि वो छोटा सा है लेकिन बहुत डेंस है, बहुत हार्ड है, बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है, छोटू सा है लेकिन कॉन्सेंट्रेशन उसका बहुत ज्यादा है, उसका जो स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। मतलब क्या है कि देखो ये हमारा हो गया मान लो पॉजिटिव चार्ज, क्या ये हमारा हो गया मान लो पॉजिटिव चार्ज, तो अल्फा पार्टिकल ऐसे जा रहा था, ठीक है, और ऐसे करके आ गया, जो 12,000 में एक अल्फा पार्टिकल, तो ये ना ऐसे है, पूरा छोटू सा है लेकिन चारों तरफ पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, पूरा ऐसे 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 है, चारों तरफ पॉजिटिव पॉजिटिव, बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है, बहुत डेंस है, बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है। तो क्या हुआ कि ये जो अल्फा पार्टिकल है ये क्या है, हमारा पॉजिटिवली चार्ज है ना हीलियम आयन, इन्होंने ऐसे जाके देखा कि इतना सारा पॉजिटिव चार्ज, बाप रे मैं डर गई, पूरा आ गया ऐसे करके, नहीं मेरे से नहीं होगा, ठीक है। हाँ तो इसीलिए क्या बोला इन्होंने कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो सेंटर में होता है एटम्स का, कॉन्सेंट्रेटेड होता है और डेंस्ड होता है, इसीलिए एक अल्फा पार्टिकल ऐसा हो गया, ऐसा शो किया कि पूरा जाके पूरा आ गया, क्योंकि जाके देखा इतना सारा पॉजिटिव चार्ज आ गया, नहीं बाबा मेरे से नहीं होगा, ठीक है। तो क्या देखा हमने, कितना कंक्लूजन है, 3 कंक्लूजन है, कितना ऑब्जर्वेशन है, 3 ऑब्जर्वेशन है। क्या देखा कि एक पूरा सीधा चला गया, राइट, तो मतलब क्या है, एटम्स के बीच में क्या है, खाली जगह है, पूरा मोस्ट ऑफ द प्लेस है वॉइड, ठीक है, सीधा इसलिए गया। जो डिफ्लेक्ट हुआ इसका मतलब है पॉजिटिव चार्ज एटम्स के बीच में है, ठीक है, लेकिन वो छोटू सा जगह लेके
छोटा सा एंगल पे हमको रिफ्लेक्शन देखने मिली, ठीक है। और जो एक पार्टिकल पूरा 180 डिग्री घूम गया, रिबाउंड हो गया, उसका मतलब क्या है कि वो जो पॉजिटिव चार्ज है वो छोटू सा तो है लेकिन डेंस है, मतलब क्या है, शक्तिशाली है, शक्तिमान थे ना, शक्तिशाली है, डेंस है, कॉन्सेंट्रेटेड है। तो इसलिए क्या हो गया कि एक पार्टिकल ऐसे गया जाके पूरा रिबाउंड हो गया। क्लियर है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। 3 ऑब्जर्वेशन 3 कंक्लूजन। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये पूरा दिया, मतलब जो उनका जो कंक्लूजन है, कंक्लूजन में इन्होंने यही 4-5 बातें बोली है, मतलब रदरफोर्ड एटम मॉडल की पोस्टुलेट तुम बोल सकते हो कि क्या क्या बातें बोला है इन्होंने, क्या क्या बातें बोला है कि न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है। तो इनकी मॉडल से क्या पता चला, न्यूक्लियस के बारे में मैंने बोला था, क्या बोला है कि जो पॉजिटिव चार्ज हम बोल रहे थे ना इतना टाइम तक कि अंदर में कुछ है पॉजिटिव चार्ज, डेंस है, ये है वो है, छोटू सा है, तो ये क्या है, ये है हमारा न्यूक्लियस, ठीक है। ये क्या है, ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला, जो पॉजिटिव चार्ज के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है हमारा न्यूक्लियस। फाइन, देखो फिर क्या बोलेंगे, वेरी डेंस एंड हार्ड। ये तो हमने बोला है कि इसीलिए एक जो पार्टिकल है वो रिबाउंड हो गया, क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज है बहुत डेंस है और बहुत हार्ड है, कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है। वेरी स्मॉल कंपेयर टू इट्स एटम, क्या होता है कि हमारा एटम इतना होते हैं और न्यूक्लियस इतना होते हैं अंदर, तो इसीलिए बोले कि वेरी स्मॉल कंपेयर टू इट्स एटम, एटम बड़ा होते हैं न्यूक्लियस से, ठीक है। न्यूक्लियस और एटम के बीच अगर कंपेयर करो तो एटम्स बड़ा होते हैं और न्यूक्लियस ऐसे छोटू सा जगह पे होते हैं, यहाँ पे सेंटर पॉइंट पे, ठीक है। वैसे एटम हम देखने के लिए, समझने के लिए बड़ा करके देखते हैं, ठीक है, लेकिन एटम होता इतना बड़ा नहीं है, छोटू सा ही एटम होता है, उससे भी छोटा होता है उसका न्यूक्लियस। अब समझो न्यूक्लियस कितना छोटा होगा, ठीक है। तो क्या बोलेंगे इन्होंने बोला है कि वेरी स्मॉल कंपेयर टू इट्स एटम, ठीक है। प्रोटॉन न्यूक्लियस, ये मैंने क्या लिखा, ये लिखा है कि प्रोटॉन हमारा क्या है, हमने देखा पॉजिटिव चार्ज है, और न्यूक्लियस में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होते हैं। कहां से आया, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, हमारा प्रोटॉन होगा, इसीलिए पॉजिटिव चार्ज हुआ न्यूक्लियस, ठीक है। तो प्रोटॉन हमारा कहाँ रहते हैं, न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर कहाँ से पॉजिटिव चार्ज आया, प्रोटॉन से पॉजिटिव चार्ज आया, ठीक है। तो ये है उनका चार कंक्लूजन बोल सकते हो, कंक्लूजन में आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है। वो जो दिखाया मैंने कंक्लूजन वो भी और ये भी पूरा ही है, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम में पूरा ही है, ठीक है। सिर्फ ऑब्जर्वेशन पे वो लिखोगे कि जो सीधा मतलब ऐसे मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स सीधा गया, सम ऑफ द पार्टिकल्स रिफ्लेक्ट हुआ, एंड एक जो होगा 12,000 में वो क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा रिबाउंड, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ कि न्यूक्लियस जो है पॉजिटिवली चार्ज है, समझ आया, वेरी डेंस एंड हार्ड, हाँ पता है हमको, वेरी स्मॉल कंपेयर टू इट्स एटम, ये भी पता है हमको, ये देखो, और प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, वो न्यूक्लियस के अंदर रहता है, ठीक है। हमारा हो गया ये पोर्शन क्लियर। इनके बातों में ना क्या क्या पता चला, इनकी बातों से हमको पता चला प्रोटॉन के बारे में, और क्या पता चला इनकी बातों से, न्यूट्रॉन की इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बारे में। क्या क्या पता चला इनकी बातों से, एक होगा न्यूक्लियस के बारे में और एक हमारा हो गया प्रोटॉन के बारे में, न्यूक्लियस एंड प्रोटॉन के बारे में हमको पता पूरी तरह चल गया। तो प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हमको पता था, कहां से, थॉमसन्स मॉडल से। तो न्यूट्रॉन क्या बता रहा है, कहां से आया, है ना, ये देखते हैं, ये हम इसी स्लाइड पे देख लेते हैं, ठीक है। देखो मैं इधर
करके दिखा रही हूँ, ठीक है। ये वाला पोर्शन को साइड पे रखो, इधर बनाओ। क्या हुआ है कि न्यूट्रन, अब हम क्या देखेंगे, न्यूट्रन कहाँ से आया। न्यूट्रन जो है वो नाम से पता चलता है वो क्या है, हमारा न्यूट्रल है, ठीक है। क्या है, न्यूट्रल है। और इनका डिस्कवरी किसने किया है, चैडविक, जेम्स चैडविक, ठीक है। नाम याद रखना, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन का डिस्कवरी किया था, ठीक है। अब कैसे किया था न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, इन्होंने ना ऐसे करके, एक पोलोनियम होते हैं ना, पोलोनियम क्या है, हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। पोलोनियम से अल्फा पार्टिकल को, मतलब ऐसे सोर्स रखा, अल्फा पार्टिकल की सोर्स बहुत सारा होते हैं, ठीक है। हीलियम, डबली चार्ज हीलियम आयन जो होते हैं वो ऐसे नहीं मिलता बेटा, वो ऐसे सोर्स होता है उनका। और रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो होता है वहां से ये अल्फा पार्टिकल निकलती है, क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट में हमको क्या पता है कि अल्फा बीटा गामा 3 रे होता है ना, अल्फा बीटा गामा होते हैं। तो पोलोनियम लिया है इन्होंने जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया था चैडविक ने, वो पोलोनियम था। और पोलोनियम से अल्फा पार्टिकल को ऐसे मतलब निकलने के लिए उनको पोलोनियम को एक्साइटेड किया, तो अल्फा पार्टिकल निकल रहे थे, ठीक है। और बीच में क्या रख दी इन्होंने, एक मेटल की प्लेट रख दी जो यहाँ पे स्ट्राइक मार रहे थे, ठीक है। न्यूट्रॉन का इतना डिस्कवरी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके मैं दिखा रही हूँ, ठीक है। ऐसे करके क्या दिया, स्ट्राइक मार रहे, क्या, अल्फा पार्टिकल। इन्होंने देखा कि ऐसे कुछ एक रे निकल रही थी, ठीक है, कुछ पार्टिकल की रे निकल रही थी। ऊपर क्या रख दिया, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, नीचे क्या रख दिया, नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ऊपर क्या रख दिया, पॉजिटिव, नीचे क्या रख दिया, नेगेटिव, ठीक है। ऊपर क्या रख दिया, पॉजिटिव, नीचे क्या रख दिया, नेगेटिव। नेगेटिव पॉजिटिव क्या है, हमारा इलेक्ट्रोड है, ये क्या है, इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ये क्या रख दिया, हमारा नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है। इन्होंने देखा ये जो रे निकल रही थी ना, ये ना इधर रिफ्लेक्ट हुआ ना इधर रिफ्लेक्ट हुआ, तो सीधा जा रहा था। अगर मतलब, और जिंक सल्फाइड की कोटिंग पे आप यहाँ पे रखोगे तो कुछ ग्लो नहीं होगा, क्योंकि जिंक सल्फाइड की कोटिंग पे चार्ज पार्टिकल जब टक्कर मारता है तब ग्लो होता है। तो इनको क्या लगा कि जिंक जो यहाँ पे रखा जिंक सल्फाइड, इसका कोई चेंज नहीं है, कोई ग्लो नहीं है, कोई ग्लो नहीं दिखा रहा, इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव रख दी इनके वे के बीच में, ऊपर नीचे। ये इधर भी डिफ्लेक्ट नहीं हुआ, इधर भी डिफ्लेक्ट नहीं हुआ, तो इनको क्या पता चला, ये जो रे निकल रही है ना, इसका कोई चार्ज नहीं है, क्या, ये पूरा न्यूट्रल है। इसीलिए तो ये ना पॉजिटिव की तरह अट्रैक्ट हुआ, ना नेगेटिव की तरह अट्रैक्ट हुआ, ना ग्लो किया जिंक सल्फाइड के। जिंक सल्फाइड की कोटिंग में फ्लोरोसेंस स्क्रीन पे जब स्ट्राइक किया तो कोई ग्लो नहीं हुआ, इसी वजह से। तो इनका क्या नाम दिया इन्होंने, इनका नाम दिया इन्होंने न्यूट्रॉन। किसने किया, चैडविक ने, ठीक है। समझ आया ना ये न्यूट्रॉन का कैसे हुआ। मैं क्लियर एक डायग्राम बना के दे दूं। ये है हमारा, मान लो अल्फा पार्टिकल की सोर्स, अल्फा पार्टिकल सोर्स, ठीक है। क्या है, पोलोनियम। पोलोनियम क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। यहां से क्या निकल रही थी, अल्फा पार्टिकल, एक्साइटेड किया, अल्फा पार्टिकल निकल रही थी, ठीक है। यहाँ पे क्या रख दी, एक मेटल का कोई स्ट्रिप मान लो, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा था, अल्फा पार्टिकल की स्ट्राइकिंग हो रही थी। क्या हो रहा था, स्ट्राइकिंग। यहाँ से एक रे निकल रही थी, ऐसे करके क्या हो रहा था, एक रे निकल रही थी। यहाँ पे क्या रखा है इन्होंने, जिंक सल्फाइड, जो ग्लो करता है चार्ज पार्टिकल स्ट्राइक मारने पे। लेकिन इसमें क्या हुआ, इनका ग्लो नहीं हुआ, ठीक है। इन्होंने क्या किया, ऊपर में एक पॉजिटिव मान लो रखा, नीचे में एक नेगेटिव रखा। क्या रखा, इलेक्ट्रोड, ऊपर में एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, नीचे में एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड। क्या देखा,
इधर भी डिफ्लेक्ट नहीं होता, इधर भी डिफ्लेक्ट नहीं होता, यहाँ पे भी कोई ग्लो नहीं होता है। तो क्या इन्होंने कंक्लूड की, यहाँ पे जो पार्टिकल है उसका नाम क्या है, उसका नाम है न्यूट्रॉन, और वो क्या है, न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब क्या होता है, कोई चार्ज नहीं होता है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। क्लियर है? चलो, तो हमने क्या क्या देखा, हमने देख लिया न्यूक्लियस, आइडिया हो गया हमारे न्यूक्लियस के बारे में, देन प्रोटॉन, देन इलेक्ट्रॉन, देन न्यूट्रॉन, सबके बारे में आइडिया हो गया। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में आइडिया हो गया। अब ये जो रदरफोर्ड की मॉडल है, रदरफोर्ड की मॉडल से हमको किस किस बारे में पता चला, ओनली न्यूक्लियस एंड प्रोटॉन के बारे में पता चला, इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं पता चला रदरफोर्ड की मॉडल के, क्योंकि रदरफोर्ड की मॉडल में इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ बोला ही नहीं इन्होंने। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि ये जो रदरफोर्ड की मॉडल में इन्होंने नहीं बोला ना इलेक्ट्रॉन के बारे में, इनको पूछा गया था कि क्या है, आपके मॉडल से प्रोटॉन के बारे में पता चल गया, न्यूक्लियस के बारे में पता चल गया, अच्छे वाले एक्सप्लेनेशन थे, इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, कहाँ है इलेक्ट्रॉन, तो इन्होंने ना अच्छे वाले एक जवाब दी है। ठीक है, तो ये हम कहाँ पे देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर। इतना तक क्लियर है? कोई भी प्रॉब्लम होगा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, थैंक यू।